नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशनल गुरुजी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार पॉलिटेक्निक के 5th सेमेस्टर एग्जामिनेशन देने के लिए और स्टूडेंट के पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। यानी सिंपल वे में कहें तो बिहार पॉलिटेक्निक के कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें, पिछले वीडियो में मैंने बताया था 3rd सेमेस्टर एलिजिबिलिटी के लिए क्या क्या कंडीशन होगी। दोस्तों अगर कोई भी स्टूडेंट 3rd सेमेस्टर का है तो जाकर वीडियो को देख सकता है। तो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो बात करते हैं 5th सेमेस्टर के एलिजिबिलिटी के लिए कि कौन से स्टूडेंट हैं जो 5th सेमेस्टर के एग्जाम दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें, कहा गया है कि ए स्टूडेंट में अपीयर इन एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जामिनेशन ऑफ 5th सी हैज पास्ड इन सेमेस्टर 4th। दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि वैसे स्टूडेंट जो 5th सेमेस्टर का एग्जाम दे सकते हैं जो 4th सेमेस्टर के एग्जामिनेशन में पास्ट हुए हो। तो हम सेकंड में बी नंबर में देखते हैं। सेकंड बी नंबर कहा गया है इफ ही सी हैज कैरी इन मैक्सिमम 2 थ्योरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पेपर yet remain absent in 2 थ्योरी प्रैक्टिकल या सब्जेक्ट पेपर ऑफ सेमेस्टर 3rd 4th टेकन सेपरेटली। दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी स्टूडेंट जिनका 3rd सेमेस्टर में 2 पेपर में कैरी लगा हो या थ्योरी हो या प्रैक्टिकल पेपर हो, या किसी भी स्टूडेंट का 4th सेमेस्टर में 2 पेपर में कैरी लग गया हो या सब्जेक्ट पेपर हो या प्रैक्टिकल पेपर हो, दोस्तों अगर अलग अलग दोनों पेपर में लगा हो तभी दोस्तों वो 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे सकते हैं। दोस्तों हम इसको सिंपल वे में कहें तो किसी भी स्टूडेंट का 3rd सेमेस्टर में 2 पेपर या 4th सेमेस्टर में 2 पेपर में कैरी लग गया हो, वैसे भी स्टूडेंट 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो दोस्तों हम सी नंबर की ओर बढ़ते हैं। सी नंबर में कहा गया है कि देख सकते हैं इफ सी मस्ट हैव पास इन ऑल थ्योरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पेपर ऑफ सेमेस्टर 1st एंड 2nd कम्प्लीटली। दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि वैसे छात्र जो 1st और 2nd सेमेस्टर के सारे थ्योरी और प्रैक्टिकल या सब्जेक्ट पेपर में पास होंगे तभी उनको 5th सेमेस्टर के एग्जामिनेशन में बैठने दिया जाएगा। अगर किसी भी स्टूडेंट का 1st सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर में कैरी रहेगा, वैसे स्टूडेंट को 5th सेमेस्टर का एग्जामिनेशन नहीं देने दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू एसबीटी रूल। दोस्तों यहाँ पर डी नंबर में कहा गया है द स्टूडेंट मस्ट हैव कंप्लीटेड द रेगुलर कोर्स ऑफ स्टडी सेमेस्टर 5 along with 6.0 रूल एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड। दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि स्टूडेंट को मस्ट भी यहाँ पर रेगुलर कोर्स होना चाहिए 5th सेमेस्टर का अकॉर्डिंग टू यहाँ पर रूल है, जो एसबीटी का रूल है उसमें उस रूल के हिसाब से सेमेस्टर 5th में वो कम्प्लीटली कोर्स किया हो। दोस्तों यहाँ पर अगला हम बात करते हैं नोट में। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं नोट में कहा गया है 5th सेमेस्टर के लिए कि ए स्टूडेंट हैविंग कैरी इन मोर देन 2 थ्योरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पेपर या रिमेन अब्सेंट इन मोर देन 2 थ्योरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पेपर इन सेमेस्टर 5th सी विल डिक्लेयर फेल। दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि अगर कोई भी स्टूडेंट 5th सेमेस्टर के एग्जामिनेशन में 2 पेपर से अधिक उनका कैरी हो जाता है या थ्योरी हो या सब्जेक्ट पेपर हो, दोनों को मिलाकर 2 से अगर अधिक हो जाता है, वैसे स्टूडेंट को 5th सेमेस्टर में फेल घोषित कर दिया जाएगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन थी इन यहाँ पर एलिजिबिलिटी के लिए 5th सेमेस्टर एग्जामिनेशन देने के लिए। तो वैसे स्टूडेंट जिनका यहाँ पर देख सकते हैं एग्जामिनेशन है 5th सेमेस्टर के लिए, अगर वे एलिजिबल होंगे एग्जामिनेशन देने के लिए तो दोस्तों इन सारे कंडीशन उन पर लागू होंगे। तो दोस्तों वैसे स्टूडेंट जो कन्फ्यूजन थे कि कौन से स्टूडेंट हैं, क्या मेरा पेपर में कैरी लग गया है, बैक लग गया है, 2nd सेमेस्टर में बैक लग गया है, 2nd सेमेस्टर में कैरी लग गया है, 1st सेमेस्टर में कैरी लग गया है, 3rd सेमेस्टर में कैरी लग गया है, 4th सेमेस्टर में कैरी लग गया है, क्या मैं एग्जामिनेशन दे सकता हूं। दोस्तों सारी जानकारी मैं आपको इसमें बता दिया हूं कि किस भी कंडीशन में आप 5th सेमेस्टर का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो दोस्तों इन सारे कंडीशन जब तक आप फुलफिल नहीं करते हैं तब तक दोस्तों आप 5th सेमेस्टर का एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हैं। तो दोस्तों कैसी जानकारी लगी, अगर किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, क्योंकि दोस्तों पॉलिटेक्निक से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। धन्यवाद।